हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर के बीच में हमें एक काफ़ी अच्छा गैप भी नज़र आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा, इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति रेबेलियन नेचर के होते हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव या फिंगर्स का गैप नेटिव को देता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहती हैं। और ऐसे इंसान जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर जिसको हम तर्जनी भी कहते हैं, बृहस्पति की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी नेटिव की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मर्करी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर, काफ़ी अच्छा गैप लिए हुए और एक अच्छी लेंथ में इस फिंगर को देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर की लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी ऐसा नेटिव काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रेट टाइप की लाइन ही आपको नज़र आएगी, बिल्कुल इस तरह से एक रेखा जिसमें कोई भी माउंट हमें ज़्यादा लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन इनका मर्करी माउंट भी यहाँ पर अच्छा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। मर्करी फिंगर की लेंथ अच्छी है। मर्करी माउंट का अच्छी स्थिति में होना व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मर्करी रेखा को अगर देखा जाए तो यह रेखा थोड़ी सी ब्रोकन नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होती है एक रेखा, आप देख पाएंगे लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। इसके बाद ओवरलैपिंग से यह रेखा आगे बढ़ रही है और कुछ इस तरह की साथ साथ चलने वाली रेखाएं मौजूद हैं। अगर एक लंबी मर्करी रेखा व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, अगर कुछ इस तरह की एक रेखा जो यहाँ से शुरू होकर इस तरह से इस माउंट तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस के ज़रिए काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यह रेखा अधूरी हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अड़चनें और दिक्कतें भी आ सकती हैं बिजनेस में। और आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को
डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का एरिया है आपको फ्लैट नजर आएगा। सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर एक फिश की आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक फिश की शेप बनती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो यह नेटिव को 40 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने वाला होता है। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी कला की वजह से, अपनी किसी खासियत की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। ओवरऑल यह माउंट हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है। उभरा हुआ सूर्य पर्वत यहाँ पर हम नहीं देख सकते, लेकिन इस तरह का फ्लैट माउंट होने की वजह से भी नेम एंड फेम तो व्यक्ति को अच्छा मिलता है, लेकिन यश मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा यहाँ से इस एरिया से दबता हुआ भी आपको नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर अगर एक लंबी भाग्य रेखा हो तो नेटिव को काफ़ी ज़्यादा उसका लाभ मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा डबल तो ज़रूर हो रही है, लेकिन आगे चलकर उसमें कुछ ब्रेक्स आने की वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी रहने वाले हैं। यह रेखा आपको इस एरिया से शुरू होती हुई और इसके बाद यह रेखा एक और इसके साथ साथ चलती हुई, लेकिन दोनों रेखाएं यहाँ पर कोई भी रेखा कंप्लीटली शनि पर्वत तक नहीं पहुंची और यहाँ पर आपको यह ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस वजह से 36 की एज के बाद कुछ उतार चढ़ाव जीवन में अधिक रहेंगे। उससे पहले भी नेटिव को हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह रेखा आप देखेंगे चंद्र पर्वत से शुरू हो रही, तो बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लाभ दिलवाती है। और अगर देखा जाए तो ये सेकंड रेखा है जो इनके हाथ में, इसकी वजह से 40 की एज के बाद इन्हें बहुत अच्छी तरक्की मिलने में यह रेखा हेल्प करेगी और यह रेखा 36 की एज के बाद इनको लाभ देगी। तो इस तरह के कुछ उतार चढ़ाव होने के बावजूद अपनी मेहनत के बलबूते पर यह काफ़ी अच्छी तरक्की और काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन कर पाने में कामयाब रहेंगे। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया बृहस्पति का एरिया है उभरा हुआ आपको नजर आएगा। बृहस्पति माउंट के ऊपर इनके हाथ में से एक रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की इनकी जो लाइफ लाइन है इसमें से इस तरह का ऑफशूट जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा जिन लोगों की हथेली में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर लेते हैं। भले ही थोड़े संघर्ष जीवन में रहता है, उसके बावजूद यह काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके बृहस्पति माउंट पर इस तरह की आड़ी रेखाओं को देखें तो इस तरह की रेखाएं नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव देती हैं। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है उसमें कुछ हल्की ओवरलैपिंग्स आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के बावजूद यह रेखा आगे चलकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का विष्णु सिंबल, विष्णु चिन्ह जिन लोगों के हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग्स भी नजर आ रही हैं जो इनको 45 की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें दे सकती हैं। इस तरह की ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट से संबंधित समस्याएं लेटर एज में चलकर कुछ परेशानियां इनको दे सकती हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस को, तो इस तरह की ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहता है। इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड की लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और इस रेखा में बिल्कुल स्ट्रेट रेखा होने के बावजूद यहाँ पर आपको एक आइलैंड का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर बनना नेटिव को कुछ मानसिक समस्याएं भी दे सकता है। थोड़ा मानसिक तनाव मिडिल एज में चलकर होने की संभावना इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती है।
ओवरऑल एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यहाँ पर शार्प मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छे से चलती हुई, लेकिन एक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने से पहले यह रेखा थोड़ा सा आउटर शिफ्ट हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यह रेखा इनके हाथ में इस एरिया से शुरू होकर यहाँ पर आकर थोड़ा सा आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है और इस तरह से यह आगे बढ़ रही है। तो लगभग जो एज है 80 के आसपास रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह का शिफ्ट होना नेटिव की हेल्थ को 50s की एज में थोड़ा सा कमज़ोर करता हुआ, लेकिन उसके बाद की इस रेखा का बाहर की तरफ से चलकर कंप्लीट होना इंडिकेट करता है कि कुछ थोड़ी समस्या होने के बावजूद इनकी एज काफ़ी अच्छी रहने वाली है, एज काफ़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन थोड़ी हेल्थ के वीक होने की संभावनाएं यहाँ पर मिडिल एज में रहेंगी। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल को, तो यहाँ पर आपको केतु पर्वत के ऊपर भी एक फिश का चिन्ह नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में विदेश यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। केतु पर्वत पर इस तरह का फिश का चिन्ह होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से धन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह अमाउंट यहाँ पर उठा हुआ है, जिस वजह से थोड़े खर्चे ऐसे व्यक्ति के अधिक रह सकते हैं, लेकिन जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको बहुत ही बारीक इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से कुछ इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का जो एरिया है काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की हल्की रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी की तरफ इशारा करता है। नेटिव को किसी तरह की एलर्जी का या एडिक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और इस एरिया के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी व्यक्ति को हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी रेखाओं को और सभी चिन्हों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई रेखा रह जाती है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।